पूरा सिलेबस नहीं जानने का मतलब है कि अंधेरे में तीर चलाना। हेलो स्टूडेंट्स, एंड आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड जयपुर की तरफ से जो ग्राम विकास अधिकारी VDO, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो भर्ती है उसका सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस आपका पुराना ही रहने वाला है 2021 का, इसमें कोई चेंज अभी तक नहीं हुए हैं। तो जिसको अभी तक सिलेबस का पूरा ज्ञान नहीं है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं भाषा ज्ञान, उसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आने वाली है, मैथ रहेगी, GK रहेगा, भूगोल, ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन और इतिहास और संस्कृति, ये भी अपना सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्नों की संख्या आपके 160 रहेगी, टोटल अंक रहेंगे आपके 200, टाइम रहेगा 3 आवर्स 3 घंटे। ठीक है, सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी ऑप्शन MCQs आएंगे। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी को प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न का पूर्णांक 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 आपका काट लिया जाएगा मार्क्स अगर आप गलत करते हैं किसी क्वेश्चन को। ऑलराइट, चलिए पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। भाषा ज्ञान आपका 50 नंबर का होने वाला है, उसमें सामान्य हिंदी 30 नंबर और अंग्रेजी रहेगा 20 नंबर्स। ठीक है, इसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली, ये आपका हिंदी का रहने वाला है, बेसिक हिंदी है। उसके अलावा बेसिक इंग्लिश है आपके। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर सीनियर सेकेंडरी, जो 10th लेवल का आपका ग्रामर था उस हिसाब से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, अच्छा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपके ग्रामर के क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। ठीक है, मैथ का देख लो, मार्क्स होने वाले हैं 40, वही दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमेय, समय, दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवर्ती, हास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप, उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामितीय रचनाएं। ये बेसिकली 8th और 10th वाला सिलेबस मुझे लग रहा है। ठीक है, तो वो 2 क्लासें अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपका काम हो जाएगा, मैथ्स में ऐसी कोई टेंशन है ही नहीं। आगे चलते हैं। सामान्य ज्ञान रहने वाला है 20 मार्क्स का, उसमें समसामयिक घटनाएं 10 नंबर्स की और सामान्य विज्ञान रहेगा 10 नंबर का। ये भी सिलेबस आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारा सिलेबस आप कहीं पे नोट कर ले ताकि आपको कोई टॉपिक छूट न जाए। ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन देखें तो 30 नंबर का ये होने वाला है। संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, भारत का पर्यावरण, वन्य जीव, इकोलॉजी, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन एटसेट्रा, ये सब आपका ओके। आगे भी है जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज खान, वनभूमि, पशु, पानी संपदा, वन्य जीवन, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के। ठीक है, तो ये भूगोल में ये सब आते ही हैं, जनरल है, वही 8th और 10th का सिलेबस मुझे लग रहा है। ये राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन 30 नंबर का रहने वाला है। राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हाँ ये भी अपने क्लास में ही था। उद्योगों का विकास, उनका उनका स्थान, अच्छा, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी, उनकी आर्थिक व्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, ये भी आई थिंक 9th और 10th का ही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, SS में आते हैं ये सब। ओके, इतिहास, हिस्ट्री और कल्चर देख लेते हैं। 30 नंबर का होने वाला है। इसकी मध्यकालीन पृष्ठभूमि, मिडल हिस्ट्री,
सामाजिक आर्थिक जीवन, संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियाँ, हस्तकला, मेले त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतया आदिवासी जनजाति के संदर्भ में। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस था। ये PDF आपको मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सिलेबस बहुत सीधा सा है, ऑलमोस्ट 10 तक का सिलेबस ये है। इसके अलावा और भी कोई ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती के बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।